और शहीदों का करता जमाना कदर, हिंद के वीरता का जब टंका बजा, मचलने लगी रण में जंगी जवानी, सो गए हंसते हंसते समर भूमि में, हर्ष वीरों की गायब रहेगी इंसानी। इसीलिए कहा जाता है कि शहीद मरते नहीं, दफनाए जाते हैं। फलाने शहीद हो गई, ढेकाने शहीद हो गई। शहीद मरते नहीं, दफनाए जाते हैं। कब्र खोद के देखो तो जिंदा पाए जाते हैं। माननीय नायक विवेकानंद साहब परिवार को नंदलाल रवि सादर अभिवादन करता है, कोटसा नमन करता है। जो प्यार जो स्नेह आज अपने विद्वान जनों के बीच में मिल रहा है, बिरहा गाँव के तो रोजे गाँव जला इतिहास बा, इसी बोलो ना बा, लेकिन ऐसी शख्सियत, ऐसी शक्तियां, ऐसी हस्तियां, और इस रूप में लग रहा है आज हम किसी स्टूडियो में गा रहे हैं। स्टूडियो से कई गुना बड़ा ये स्टूडियो है। सीरीज एशिया का सबसे बड़ा स्टूडियो टी सीरीज, ओसे भी मनोरम छटा आज के दिन काशी सभागार जखनिया गाजीपुर में भैया मार मत कर यारो साहब ये तो फिर ये फिल्मी स्टाइल है, दिखाई पुल लगी हमको ना, अगर एक अट्ठे लग जात बहक के हम तो पहले कहता ना बितो छोड़ा कहां चलो
मधुकर शाह ऐलान कर दिया स्थिति को देख करके, अब हम रुकेंगे नहीं, अब हम रुकेंगे नहीं, हम गोली खाएंगे मंजूर है मगर जिल्लत की जिंदगी अब नहीं जिएंगे। एक ग्रुप बनाए, एक मीटिंग करके एक ग्रुप बनाए, हर समाज के लोगों को इकट्ठा करके और सबके अंदर जज्बा भरे, हमें आजादी की लड़ाई में जंग में कूदना है। और इसके लिए अगर हम मर भी जाएंगे तो हम बार बार यही सोचते रहेंगे कि हम हमेशा जन्म इसी भाव में आवे और हम देश के प्रति कुर्बानी देते रहें। बहुत बहुत प्रणाम। और ये कहना है कि हम पूरा तरफ से ये अक्षत देते हैं। यही तो नेता सुभाष चंद्र बोस ने मांग किया था, हम खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। घर घर से उन्होंने भीख मांगने का काम किया, मतारी बहिनी अपन अपन गहना उतार के सौंप देंगे। भाई से सामने इशारा करके कहली कि भाई हमारा आपके साथ में मिटने के लिए जाएगा। कहीं पत्नी ये नहीं समझी कि मेरा सुहाग उजड़ जाएगा तो मैं विधवा कहाऊंगी। मतारी ये न समझी मेरा इकलौता बेटा है, मर जाएगा तो मैं बेगर बेटे की माँ कहाऊंगी। आज आपने बड़ी ऊंची चीज कर करके संबोधित किया है। एक बार रेड्डी साहब के नाम पर जोरदार ताली बजा। पैसा कहीं कई गुना ज्यादा है, पैसा तक बदले बात, लेकिन आपके भाव में, आपके रग रग में, रोम रोम में देश का जज्बा है। ये भाई महेंद्र साहब से हम समझलिए कि लगत है कि ये दा कहे फुनसा के रुपया देवे आए हैं, घोषणा कर दिए कल जो है हम आजादी की लड़ाई में कूदेंगे। और ऐसे ही हम संकल्पित हो रहे हैं कि हम मिटने के लिए जा रहे हैं। अभी ग्रुप अपने अपने घर गया कि तब तक बवाल हो गया। दूसरे के दिने एक नाचने वाली, मैंने कहा ना कि जिसको हम लोग हे दृश्य देखते हैं, नाचने वाली नर्तकी कहीं किसी फंक्शन में इसी तरह से नाच रही थी, गा रही थी। तब तक 2-4 सिपाही ब्रिटिश गवर्नमेंट के जबरी पकड़ करके ले गए, चलो बहुत बढ़िया नाचती हो, अगर नाचना है तो साहब के बंगले पर नाचो, बहुत इनाम मिलेगा, बहुत इनाम मिलेगा। आया है जबरी पकड़ के ले गए, ढोलक मजीरा वाला बेचारा हाथ बन के रह गए। लेकिन ऐसे ही समूह में उसे नचवाने लगे लोग, और जब नाचने लगी तो नाचने वाली नर्तकी इतना बड़ा काम कर गई। एक लाइन संकेत था, गज भर कर गुजारिया गज भर हो, बुलाया बताब कर हो, गज भर कर गुजारिया गज भर हो। बिरहा समाज में एक स्तंभ रहे रामदेव चाचा, ये उनका लगे, उनका सत्संगी है, बड़ा भाव रहल, बड़ा कुछ मिलल हमारे। भैया हमारे महेंद्र यादव कानगोर साहब, पुंछा सफा पगड़ी, बड़ा सम्मान कई चीज है, एक कीमत अनमोल कीमत है, अनमोल कीमत है। एक कजरा पगड़ी और ये पगड़ी को बचा के रखा है। गोरी गोरवन अपने पियावल
वाली अंगूठी चटावल आ गई, अपन हीरा वाली अंगूठी चटावल आ गई। बहुत बढ़िया काम कर गई। नाचने वाली समझ करके पकड़ करके जबरी ले गए थे, समझ गई ये शराब की आदमी है। और जब आपस में बोतल खोल खोल करके लड़ाने लगे, मौके का फायदा उठा ली। कितना बारीकी से काम की। नजदीके जा सट के तनी सा गिलसिया में रहे गड़गड़ा के भर दे, और भर के जब पिया के 17 लोगों के पेशक कर दी, तो हीरा की अंगूठी चटा चटा के वहां से भारत माता का नाम लेकर के गाती हुई बाहर निकलती है। पता चला सुबह में कि 17 अंग्रेज सिपाहियों को एक नाचने वाली नर्तकी मौत के घाट उतार दी। बाबू मधुकर शाह अवाक रह गए, कैसे बधाई दे उस बहना को। अभी हम प्लान बना रहे हैं, और तब तक वो परीक्षा में पास हो गई। हम प्लान बना रहे हैं, वो सर्टिफिकेट ले ली, लेकिन मेरे दोस्त यही एक लाइन और नहीं का संकेत था। पैसा अरे कौन दिन काम आई, लूटा पपिया भारत मर्दन जापानी। और कहिया के बात है 8 अप्रैल सन 42 का पतिया, सुन के गरम भई पीरवन के छतिया। अरे बाबू रंग खेलावन साथे, मधुकर शुरू हुआ। और एक दिन संजोग की बात होता क्या है, तनी से के काट दिया। मधुकर शाह घिर गए, रिमझिम बारिश हो रही है, आय हाय हाय अंधेरी रात है, चारों तरफ से अंग्रेज छापा मारे हैं, 144 धारा है। लेकिन बाबू मधुकर शाह देखत हो कि बची तक कैसे बची। एक चिराग टिमटिमा था, चिराग के तले नजदीके गईले, जब खिड़की से झांकत हुए तो कोई नौजवान युवती सोई है। इशारा करते हैं, आस्ते से आवाज देते हैं, कहते क्या है, अरे घेरल बहन, दरवाजा खोल दे, देख तुम्हारे दर पर कौन आया है। आँख खुली, बेसुस सोई थी, आँख खुली, खिड़की पर नजर गई, देखती है
है सुंदर जवान को, जाके दरवाजा खोलती है, दरवाजा खोल करके अंदर करती है। एक बेड खाली है, उस पर बैठ जाते हैं। बैठ करके चारों तरफ नजर घुमा के देखने लगे। आखिरकार सवाल कर देते हैं, बहन इतने बड़े हवेली में तुम अकेली, एक शब्द उस नाचने वाली को देखें, आय हाय भावुक कर दिया। झरझर झरझर आंखों से आंसू। कैसे जवाब दें, कैसे जवाब दें? ये भैया हम पार्टी आपने पहली बार इस कोठे पर आकर के मुझे बहन कह करके पवित्र कर दिया। ये पहला मौका है भैया, ये पहला मौका है। हंसे लगल भावना रहे फूल के साथ, अरे फिर भी चढ़ाई देवर के माथे पहिरी, ये पहिरी झूठाई माया हैं, भूल नहीं जाते हैं। और तू पवित्र है, पगली पवित्र है। कलश की भैया ठीक है, और रात तक बीत गई, सोए, नींद आ गई, आराम किए, देखती रह गई, निहारती रह गई। लेकिन जब 3 बजे से ऊपर होता है और उठ करके चलने की तैयारी करते हैं, बहन अब निकल जाऊंगा, अब मैं बच जाऊंगा। दरवाजे पे आके खड़ी हो गई, भैया अब जात हुआ न, अब जात हुआ। आय हाय एक बात कहलस मिर्जा, मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, कचौड़ी जल्दी सुन गईला सुखदेव भैया और एसडीएम साहब के यहाँ बहुत बहुत, तहसीलदार साहब के यहाँ बहुत बहुत प्रणाम। 200 रुपया पुरस्कार महेंद्र से तो भारी है परत बड़ा में। अरे चल रे हम भैया, अरे चल रे हम भैया, चल रे हम भैया, जरूरी कहती है कि भैया कुछ दे दा। अबाक हो गए ना, क्या मांगती है? अरे चल रे हम भैया, चल रे हम भैया की भरावा जरूरी भैया। अरे पढ़वा लड़किया लड़किया भरावा जरूरी में आंसू लेकर के इतना ही मांगती है, भैया राखी बंधवा लेबा हमरे हाथे से तो हम समझब कि हम पवित्र हैं। अब है रक्षाबंधन का त्योहार, कल परसों तब कल दुनिया की किसी भी आफत बला में रहूंगा बहन, लेकिन आऊंगा तो आऊंगा। कहा करके चल दिए, इधर तो चले गए, लेकिन सुबह में विस्फोट हो गया। बाबू मधुकर कोठे पर रात गुजारे। आय हाय हाय, आपने ही संग का साथी मदन, अपने ही संग का साथी मदन देखे धोखा कर गया। आया है कोठे पर, बोला अरे चंपा बाई तेरी तो लैटरी लग गई रे। कल बाबू कैसन? कल की लैटरी लग गई। जानती है जो तुम्हारे दर पर आया था वो कौन था? 50,000 का इनामी। और इतना ही नहीं,
जो उसे पकड़वाएगा आज नहीं कल फांसी के तख्ते पर जाएगा या गोली से मारा जाएगा। तुम तो जागीरदार बन जाओगी रे चंपा बाई, जागीरदार बन जाओगी। काम कर ले, बहुत बढ़िया मौका है, फायदा उठा ले। आज नहीं कल मधुकर मारा जाएगा। हम भी मधुकर के साथ में है, उस सदस्यता में हमारा भी नाम है। लेकिन जब ये बात सुनती है चंपा बाई तो बिरहा में लिखा है कि परगल मानवा जहिया पैसा पर मानवा जहिया पैसा पर गले का हाथ प्यार पर कस गई रही रानी कोठवा अरे सुन के पतिया बाहर नया चला फंस गई, दीवार खड़ी हो गई। एक और मन का मीत मदन, एक और धर्म के भाई, एक और पाप का गठरी सर पर, एक और भारत माई की रानी उठवा के की रानी उठवा एक बचाई एक देवी मन का मीत है और मदन एक लालच और दे दिया कि सुनो, अगर तू पकड़वा देती है कोठे से तो कल जागीरदार बन जाओगी। और ये तो बात अलग है, लेकिन इस कोठे की तकदीर तस्वीर मैं बदल दूंगा, तेरे मांग में सिंदूर डालूंगा। अब तुम नाचने वाली गाने वाली के नाम से नहीं जाने जाओगी, अब तुम मदन के पत्नी के रूप में जानी जाओगी। लेकिन सोचती है एक दिन के अंतर में तीसरा दिन तब तक आ गया, रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। और जब रक्षाबंधन का त्योहार आ गया तो रखिया के दीने मधुकर अपनी भावना बहिनी के घर पहुंचे जाए जन लेना भैया विधि का विधाना ये काम मदन ही कर चुका था, खबर दे चुका था कि आज मधुकर साथ जरूर आएंगे। पहले से पुलिस वाले चौकन्ने थे, लेकिन वादा तो वादा, देश के जवानों का जज्बा। जब इस चौकट के अंदर पैर डालते हैं तब तक इंस्पेक्टर हाथ में हथकड़ी और एक हाथ में रिवॉल्वर लेके बोला, हैंड्स अप, मधुकर तेरा खेल खत्म, अब खेल मेरा शुरू होगा। हाय 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 हाय, मधुकर जब चारों तरफ नजर घुमा के देखे एक सोच में हो गए। क्या सोच में हो गए? भैया बस बस, अरे अरे पगली, ये क्या कर दी तूने? अच्छा तो ठीक है, अगर ये हथकड़ी पहनाएगा तो ये हथकड़ी होगी। देश के जवान का जज्बा देखें, इसको ले तुम अपने हाथ से मेरे हाथ में डाल दे। आज रक्षाबंधन का दिन है ना, इसे मैं राखी समझूंगा, हथकड़ी नहीं। आय हाय, तबले मदन के तनवा पर गई नजरिया हो, कैसे माफ करी है भारत का मतरिया हो। अरे जहिया झूला फांसी का झूला चंपा
देता, चंदा लेकर के देता, लेकिन इतना बड़ा पीठ में छुरा फूंकने का काम किया तू मेरे नहीं, भारत माता के पीठ में छुरा फूंका है। तब तक हथकड़ी लगा ली गई और जब ले जाने लगे तो मधुकर बोले कि रुक जाओ, जहां से तू हथकड़ी बांध करके ले जा रहे हो एक बहन सामने खड़ी है, इसको कुछ तो कह लेने दे। एक बात कहले का राखी लेकर के सिकंदर की प्रेमिका पोरस के दरबार में आ गई। जानती थी, किसी बुढ़िया ने बता दी कि बेटी भारत के जवान एक कच्चे धागे पर कुर्बान हो जाते हैं और किसी को कुर्बान कर देते हैं। युवाओं की बात बताई, कर्मा की बात बताई, और जब यहाँ बताई तो इतना ही सुनकर के इंस्पेक्टर बोला कि बस खत्म। आए हाय जेल में गए, जेल में मुकदमा चली, मुकदमे के दौरान फांसी की सजा हो गई, लेकिन फांसी के पहले पूछा जाता है, आप हमारे विद्वान हैं, अंतिम ख्वाहिश क्या है? मधुकर कुछ भी नहीं मांगे कि अगर वह अंतिम ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो मैं भीख नहीं मांगता हूँ, एक बार मेरे चंपा बहन को मेरे पास कर दो। आज जब कोठे पर खबर गई, चंपा बोली मदन बाबू से कि मदन बाबू सिंदूर ले ला। अब तक मांग में सिंदूर पड़ी, मधुकर की फांसी हुई, लेकर के चल दिए। लेकिन जब सामने पड़े हैं मधुकर के चंपा और मदन, बाबू मधुकर शाह बोले कि बहन मुझे पूर्ण विश्वास था कि तुम जरूर आओगी, लेकिन जानती है मैं क्यों बुलाया बहन? तू बहन है ना, ही ने कही कि आज तक इस कोठे पर जो भी आया पैसा दिया, रंगरेलिया किया, वापस गया। पहली बार किसी ने पाक जुबान से बहन कह करके इस अपवित्र शरीर को पाक करने का काम किया है। ये ख्वाहिश है बहन, तुमसे मेरी एक ख्वाहिश है। क्या बात है? समझ जाऊंगा कि मेरी बहन आई थी। ये तना जब सुन ले चंपा कलश की बाबू मदन सिंदूर लिए है ना, कला हाँ ये तना सुन के चंपा बाई पिस्टल के निशान अब 3 गोली मदन के एक खुद सीने में मारी। कलश की लात तू का सिंदूर पहनेबा हम पहनावे जाते, एक देवता जैसन भाई के आया है देशभक्त के आज हमरे चलते हाल बना के फांसी के तख्ते पर भेजत हुआ। तो करे पहले तू जइबा, 3 गोली मल्ल से 1 गोली अपने छाती में मार के जब गिरी है तो बाबू मधुकर बर्दाश्त नहीं कर पाए, एक बात बोले आय हाय हाय, अरे ये क्या गिरे बहन, बाद में आई पहले जा रही है। एक ठे बात कहले, अरे चमका गहिरा चीता पर चढ़ाती की बेलिया, तब तक फांसी के फंदे पर चढ़ गए। पैसा पर